नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। क्यों कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है? क्या कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को बचाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बुरी तरह से फंस गए हैं। उनको एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं और उनकी टेंशन साफ तौर पर उनको देखकर नजर आ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीडिया के सामने भी सीएम सिद्धारमैया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पत्रकारों से ही बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक फैसले से और ज्यादा हलचल तेज कर दी है, तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। मुडा घोटाले में फंसे सीएम सिद्धारमैया के राज्य कर्नाटक में अब सीबीआई की एंट्री पर बैन लग गया है। जी हां, दरअसल कर्नाटक में भी सीबीआई को अब से जांच की सीधी इजाजत नहीं मिलने वाली है। राज्य से परमिशन मिलने के बाद ही सीबीआई तफ्तीश कर पाएगी। इससे पहले भी कई राज्य ऐसे ही सीबीआई के आने पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्यादातर राज्य गैर बीजेपी शासित वाले हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद ज्यादा देखने को मिल रहा है। टाइमिंग को लेकर बवाल की स्थिति है। टाइमिंग को लेकर क्यों बवाल? असल कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस समय मुडा से जुड़े कथित घोटाले में फंसे हुए हैं। राज्यपाल ने उनके खिलाफ जो जांच के आदेश दिए थे, कोर्ट ने भी उसे जारी रखा है। इसी वजह से माना जा रहा है कि सीएम को और उनकी पत्नी को आने वाले दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब उसी बीच में ही आनन फानन में कर्नाटक में सीबीआई की एंट्री पर ही रोक लगा दी गई है। जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी वाले क्लॉज को जोड़ दिया गया है। सीबीआई की एंट्री पर रोक के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री के पाटिल ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6 के मुताबिक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित सरकारों से सहमति की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये स्पष्ट है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का उपयोग करते वक्त उनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रही है। इसलिए मामले दर मामले हम सत्यापन करेंगे और सीबीआई जांच के लिए सहमति देंगे। सामान्य सहमति वापस ले ली गई है। ये पूछे जाने पर कि क्या ये मुख्यमंत्री को बचाने के लिए किया जा रहा है, जो मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण प्लांट आवंटन मामले में जांच का सामना कर रहे हैं, पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री पर लोकायुक्त जांच के लिए अदालत का आदेश है, इसीलिए ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि दिन प्रतिदिन ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि कई मामलों में सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। पाटिल ने कहा कि यहाँ तक कि जो मामले राज्य सरकार ने सीबीआई को दिए थे या एजेंसी ने अपने हाथ में लिए थे, उनमें से कई में आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आरोप पत्र दायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कई खनन मामलों की जांच करने से इनकार कर दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने ऐसा भाजपा द्वारा कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम कोष में हेराफेरी मामले की सीबीआई जांच की मांग को ध्यान में रखते हुए किया है? मंत्री ने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मामला अदालत में है। सिद्धारमैया पर कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस से जांच करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट के इस आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच कराने की राज्यपाल
गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखा था। इस मामले में मुडा पर सिद्धारमैया की पत्नी को 14 भूखंड आवंटित करने में लापरवाही बरतने का आरोप है। अदालत ने राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके तहत राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण पीसी अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत जांच को मंजूरी दी थी। कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर सीएम के खिलाफ राज्यपाल गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले में सीएम के खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। पूरा मामला 3.14 एकड़ जमीन से जुड़ा है। ये जमीन सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। इसी मामले को लेकर बीजेपी लगातार सिद्धारमैया के खिलाफ हमलावर रही है। इस मामले में राज्यपाल गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दी थी। क्या पहले थी सीबीआई को जांच की इजाजत? ऐसे एक बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में पहले सीबीआई जांच की अनुमति थी। असल में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी को राज्य में जांच की अनुमति दे रखी थी। ऐसे में सीबीआई स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जांच एजेंसी की एंट्री पर ही रोक लगा दी है। वैसे राज्य सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुडा मामले की वजह से सीबीआई की एंट्री पर रोक नहीं लगाई है। तर्क दिया जा रहा है कि सीबीआई को गलत रास्ते पर जाने से रोक के लिए ये फैसला लिया है। यहां तक कहा गया कि अगर कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देता है तो सरकार को कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी के लिए इस मामले पर विवाद है। सीबीआई की एंट्री एक और राज्य में बंद होने के बाद अब सवाल है कि आखिर किन नियमों के तहत राज्य सरकारें सीबीआई को रोक देती है और ऐसा अन्य जांच एजेंसी ईडी के साथ क्यों नहीं होता। समझते हैं पूरा गणित। कैसे बनी थी सीबीआई? किस नियम से सीबीआई की एंट्री बंद की जाती है, ये जानने से पहले जानते हैं कि सीबीआई के बनने की क्या कहानी है। सीबीआई की उत्पत्ति कहानी विशेष पुलिस स्थापना एसपीई से शुरू हुई, जिसे 1941 में भारत सरकार की ओर से स्थापित किया गया। उस समय एसपीई का काम दूसरे वर्ल्ड वॉर में भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना था। वॉर खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए 1941 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू किया गया। मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की शक्ति इसी अधिनियम से प्राप्त हुई है। क्या है राज्य और सीबीआई से जुड़ा नियम? इस अधिनियम के तहत सीबीआई को शक्तियां दी गई हैं। उसी अधिनियम में राज्य में जांच को लेकर एक बात कही गई है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन सीबीआई स्वतः संज्ञान से सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में ही जांच कर सकती है। कई राज्य सरकारों ने पहले से ही सीबीआई को जांच करने के लिए सामान्य सहमति दे रखी है कि वो राज्य में जांच कर सकती है। ऐसा ही कर्नाटक में था, लेकिन अब यहाँ राज्य सरकार ने इस सहमति को वापस ले लिया है और अब जांच से पहले अनुमति लेनी होगी। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाया था, उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डीएसपीई एक्ट की धारा 4 के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले को छोड़कर डीएसपीई की निगरानी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक डीएसपीई केवल उन अपराधों की जांच करने का हकदार है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 5 के तहत डीएसपीई की शक्तियों को किसी भी राज्य तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। फिर ईडी के साथ ऐसा क्यों नहीं? दरअसल डीएसपीई में स्टेट से सहमति लेने का प्रावधान होने की वजह से सीबीआई को सहमति लेनी होती है, लेकिन ईडी के साथ नहीं है। आपको बता दें कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करती है। वहीं पीएमएलए ईडी को राज्य सरकारों की सहमति के बिना देश भर में अपने व्यापक कार्यक्रम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देता है। एक मामले में मद्रास कोर्ट ने राज्य से अनुमति लेने की बात कही थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। अब सीबीआई की एंट्री को बैन करने के बाद देखना होगा कि क्या सिद्धारमैया बच पाएंगे या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।